वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सेहत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीम के शोबों में ताउन को सराहा। CEO SFD ने जारी मनसूबों की पेशरफ से आगाह किया। मुलाकात के बाद ऑयल इम्पोर्ट फाइनेंसिंग की सहूलत। मानसेरा में ग्रेविटी फ्लो वाटर सप्लाई स्कीम के मुआहदों पर दस्तखतों की तकरीब। पाकिस्तान को 1 साल के लिए $1 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल मौखर अदायगी पर मिलेगा। SFD मानसेरा में ग्रेविटी फ्लो वाटर सप्लाई स्कीम के लिए $41 मिलियन की रकम फराहम करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने जजों के ट्रांसफर को खुशाइंद करार दे दिया। प्रेस एसोसिएशन की तकरीब हलबरदारी में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक खास की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। जजों की ट्रांसफर आइन के तहत हुई। इस इक़दाम को जजेस को सराहना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाले जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। एक बलोची और दूसरा सिंधी बोलने वाला जज आया। विफाक पूरे मुल्क का है। आर्टिकल 200 के तहत अच्छा इक़दाम है। इस्लामाबाद कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र के मामले को मिक्स ना किया जाए। जजेस की तैनाती और ट्रांसफ़र दोनों अलग मामले हैं। दूसरे सूबों के जजेस को भी फेयर चांस मिलना चाहिए। जो आइनी मैंडेट मुझे मिला है उसे देखकर ही फैसले करता हूँ। जहाँ ज़रा सा भी लगा कि मेरा कोई इंटरेस्ट है उस मामले से फ़ौरन अलग कर लेता हूँ। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इंटरेस्ट है और इस मामले से फ़ौरन अलग कर लेता हूँ। ये मामला भी जल्द ख़त्म हो जाएगा। कुछ वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन अपनी कोशिशें जारी रखूँगा। जस्टिस सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहला दिन। वकला और सहाफ़ियों की तरफ से फूल पेश किए गए। जस्टिस सरफराज डोगर वकला और सहाफ़ियों में घुल मिल गए। कमरा अदालत में खचाखच भर गया। तलावत कलाम पाक से कार्रवाई का आगाज़ हुआ। डेप्टी अटॉर्नी जनरल अब्दुल खालिक ने नए जज को वेलकम किया। जस्टिस सरफराज डोगर ने थैंक यू बोला। अदालत में 3 केसेस की समाअत हुई। लॉ अफसरान और सरकारी वकला के अलावा कोई वकील पेश नहीं हुआ। 26वीं आईनी तरमीम और हाई कोर्ट के जजों की ट्रांसफर कबूल नहीं। इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की अपील पर वकला का अदालती बॉयकॉट। वकला का मुल्कगीर कन्वेंशन रैली भी निकाली जाएगी। लाहौर में वकला का एहतजाज, अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। कराची में भी वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे। लॉयर्स तंजीमों का कहना है वकला बरादरी हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर को मुकम्मल मुस्तरद करती है। आइन का आर्टिकल 200 सदर मुमलिकत को जजेस ट्रांसफ़र की इजाज़त देता है। जजेस की ट्रांसफ़र नई तकर्री नहीं होती। ट्रांसफ़र होने वाले जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया। कहा गया, सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी से सर्कुलेशन के जरिए जजेस ट्रांसफ़र्स पर राय ली गई। सुप्रीम कोर्ट बार हमेशा कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी तब्दील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इंतजामी कमेटी के चेयरमैन होंगे। सीनियर प्योनी जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो इंतजामी कमेटी के मेंबरान मुकर्रर। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम महकमाना तरक्की कमेटी के अरकान होंगे। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस की सीनियरिटी लिस्ट भी जारी। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर सीनियरिटी में पहले नंबर पर आ गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी का दूसरा और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का तीसरा नंबर। बानी PTI का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज से इजहार यकजहती। लिखा, फौज रोजाना कुर्बानियां दे रही है। पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। आर्मी चीफ से जुडिशल कमीशन बनाने और पॉलिसियां तब्दील करने की दरख्वास्त। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बानी के वकील फैसल चौधरी ने खत की तफसील बताई। कहा, खत में बानी ने 26वीं तरमीम, कानून की हुक्मरानी और 190 मिलियन पाउंड केस के फैसलों का जिक्र किया। बानी ने खत में लिखा, PTI के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे हुए, छापे मारे गए। हुकूमत ने मईशत का बुरा हाल कर दिया। सरमायाकारी कम होती जा रही है। सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन के लिए पीका लाया गया। सहाफ़ियों को धमकियां मिल रही हैं।
खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके नाते मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सालार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट और आवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है, ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। पीके एक्ट और तरमीम की मंजूरी के बाद बानी ने ख़त लिखने का फैसला किया। बानी ने फिर कहा है कि हम इंतशार नहीं चाहते। बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू कहा। बानी ने सहाफ़ी और वकला की मौजूदगी में सब बातें की। बानी ने कहा फ़ौज मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे रही है, हुकूमत की गलतियों की सज़ा फ़ौज को भुगतना पड़ रही है। बैरिस्टर गौहर ने कहा PTI मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, कुछ बातों से इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान दूरियाँ बढ़ रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। अरकान असम्बली का वज़ीर आला मरीम नवाज को बेहतरीन कारकर्दगी पर खिराज तहसीन। नवाज शरीफ ने कहा आप सब मेरी ताकत और इज़्ज़त है, अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरीम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ का है। सिंध असम्बली ने ज़राई इनकम टैक्स 2025 तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जनवरी 2025 से नाफुज़ अमल हो गया। बिल में लाइफ स्टॉक को शामिल नहीं किया गया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा। कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। आबाद अराजी छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी कंपनीज पर ज़राई टैक्स 20% और बड़ी कंपनीज पर 28% लागू होगा। ज़राई आमदनी 6 लाख सालाना तक होने पर टैक्स आयद नहीं होगा। ज्यादा आमदनी वाले जमींदारों पर सुपर टैक्स नाफिज किया जाएगा। ये जिस जमात को पता नहीं है टैक्स दे रहे थे, जहां जैसे दूसरी जगहों पे FBR फेल होता है, हमारा भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट फेल हो रहा था कलेक्ट करने में। पाकिस्तान की सूरत के हाल के बारे में क्या पता होगा। जो फेलियर्स FBR के थे हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी थे। FBR जो एक करप्शन का गढ़ है, FBR ने अपने फेलियर्स को पे पर्दा डालने के लिए कहा जी ये एक सेक्टर है ये टैक्स नहीं देता एग्रीकल्चर। अब बाकी जो सेक्टर है उसमें माशाल्लाह इन्होंने सारी कलेक्शन कर ली है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं वफाकी हुकूमत ने हमें बंद गली में फंसा दिया, नहीं चाहते कि मुल्क डिफॉल्ट हो। FBR ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए कहा कि ज़राई शोबा टैक्स नहीं देता। वज़ीर आला का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। FBR को करप्शन का गढ़ करार देते हुए कहा FBR से टैक्सों का अपना हदफ पूरा नहीं हो रहा। दीगर सूबों से बिल पास करा चुके, फिर हमारे ऊपर बंदूक लेकर खड़े हो गए कि मंजूर करो। वादे आप कर लेते हैं फिर सूबों पर दबाव डालते हैं। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं, लेकिन जो लोग हुकूमत में हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि ऐसा ना करें। मुराद अली शाह ने कहा चंद रोज कबल बताया गया कि IMF की टीम नहीं आ रही, वो नहीं आई तो मुआहदा ख़त्म हो जाए और मुल्क पर असर पड़ेगा। नहीं चाहते कि IMF मुआहदे के ख़त्म होने की वजह हम बने। कोई जमींदार है ज़राई टैक्स देता है, अगर वो कोई अपनी कंपनी फॉर्म करेगा तो उस पर सिर्फ 5% बढ़ेगा, उसको 45% देने की जरूरत नहीं है। ज़राई टैक्स से जो भी आमदनी होगी वो हुकूमत सिंध इस सूबे के गरीब किसानों पे खर्च करेगी। काश्तकारों के लिए जो हुकूमत सिंध ने काम किए ऐसी आज दिन तक कहीं मिसाल नहीं मिलती। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी ज़राई इनकम टैक्स के खिलाफ है, लेकिन मामला पाकिस्तान का हो तो पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटती। ज़राई टैक्स अदा करने वाला कोई जिम्मेदार अपनी कंपनी कायम कर ले तो 45 की बजाय सिर्फ 5% टैक्स देना होगा। सिंध हुकूमत ज़राई टैक्स की तमाम आमदन गरीब किसानों पर ही खर्च करेगी। कुरम में अमन अमान कायम करने के लिए माहिदीन की दूसरी बैठक 14 निकात पर इतफाक कर लिया गया। मुनीर के मुताबिक मसला हल होने में वक्त लगेगा। बनाए जाने वाले मकामी जरगे मामलात का हल खुद निकालेंगे। पेशावर में बैठक में अफ्रीकान मरकजी शहरा खोलने, बंकर्स की मिसमारी और असलहा जमा करने पर मुत्तफिक हुए। खिलाफ वर्जियों पर हुकूमत कार्रवाई करेगी। 2 रोज़ में अफ्रीकान की एक और बैठक मुतवक्के है।
मसाइल का पायदार हल बातचीत से निकलता है तो अच्छी बात है। अगर कोई बात नहीं करना चाहता तो तशद्दुद की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का इजलास में इज़हार ख्याल, कहा रियासत की रिट हर हाल में कायम रखी जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिशें हो रही हैं, हमें चौकन्ना रहना होगा। दुश्मन 3 महाज पर जंग लड़ा है, इसका हर सूरत मुकाबला करेंगे। रियासत के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की मनफी जहनसाजी की जा रही है। क्रिकेट के दीवाने हो जाएं तैयार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टिकटों की फरोख्त का आगाज। निजी कोरियर कंपनी के दफातर के बाहर शायकीन की लंबी कतारें। एक शनाख्ती कार्ड पर 4 टिकट्स की फरोख्त। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान से अफ्रीकी सीरीज के लिए टिकटों की कल से फरोख्त। टिकट 350 रुपए की कम तरीन कीमत पर दस्तयाब होगी। एक शनाख्ती कार्ड पर 10 टिकट्स खरीदे जा सकेंगे। क्या धमाका करने, मुल्क दुश्मन के साथ साजबाज करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा सवाल यह है कि आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा? पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट पर हमलों का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। GSQ पर हमले का केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। तीनों हमले एक जैसे हैं तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है? वकील अहमद हुसनैन ने दलाइल दिए, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीक़ेकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। अदालत ऐसा दरवाज़ा ना खोले जिससे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीरुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, हम कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहे, हमने सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर की जाती है या खारिज की जाती है। सलमान अकरम राजा ने कहा अगर किसी वाक़े में फौजी और सिविलियन मुलविस हों तो ट्रायल आम अदालत में चलता है। हुसैन ने दलाइल दिए कि FB अली पर मुल्क के खिलाफ जंग शुरू करने और फौज को बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम था। भुट्टो की हुकूमत का तख्ता लौटने की कोशिश की थी। FB अली का कोर्ट मार्शल मेजर जनरल ज़ियाउल हक ने 1974 में किया। कोर्ट मार्शल करने वाले ज़ियाउल हक तरक्की पाकर आर्मी चीफ बन गए। ज़ियाउल हक के आर्मी चीफ बनने के बाद जो हुआ वो इस मुल्क की तारीख है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, इस दौर में तो कमांडेंट इन चीफ और एयर चीफ को भी अगवा कर लिया गया था। अगवाकार ने अपनी किताब में वजूहात भी तहरीर की। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा वैसे वजूहात क्या थी? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने जवाब दिया उसके लिए आपको किताब पढ़ना होगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने के जवाब पर अदालत में कहके लग गए। आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा पर आयद 20,000 रुपये जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। इदारों में छोटे छोटे माफियाज बैठे हैं। माफिया ने इदारों को नुकसान पहुंचाया जो कबूल नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है मौजूदा हुकूमत इदारों में इस्लाहात ला रही है, किसी को इस्लाहात के अमल में रुकावट नहीं बनने देंगे। इदारों की तरक्की के लिए किरदार अदा करना है। सरकारी इदारों में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाना है। कुछ लोग सहाफत को बदनाम कर रहे हैं। डिजिटल मीडिया पर खवातीन की हिरासमेंट होती है। सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल किया जाता है। लोग खुदकुशियां कर लेते हैं। पीका एक्ट पर एतराज करने वाले बताएं कौन सी शिक मुतनाज़े है? पीका एक्ट का सहाफियों या सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं। सहाफी और दीगर लोग इस कानून को खुद से ना जोड़ें। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है हुकूमत की कोई ऐसी नीयत नहीं कि पीका कानून का गलत इस्तेमाल किया जाए। पीका कानून उनके खिलाफ है जो सहाफ़ी नहीं लेकिन सहाफ़ी बनकर रेटिंग के लिए सनसनी फैलाते हैं। ज़रूरत है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए। दुनिया में जब कोई कानून बनता है तो आइडियल नहीं होता, वक्त के साथ तरामीम होती है। इनके हाथ में कुछ है नहीं। जो ये इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है ये इतना भी नहीं करा सकते थे कि हमारी मीटिंग अडयाला जेल में अनमॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में करें। हालात मुल्क के इतने तशवीशनाक है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ किस डगर जा रहा है हमारा मुल्क। और ये लोग अपनी अय्याशी में लगे हुए हैं। ये सब के सब डरपोक लोग हैं। बलूचिस्तान के हालात खराब हैं, हुकूमत होश के नाखुन ले। लापता अफराद का बड़ा मसला बना हुआ है, मुल्क को किस तरफ ले जाया जा रहा है? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं, हमारी बानी से मुलाकात तक नहीं करा सकती। शहबाज शरीफ में कौमी असम्बली में तकरीर करने की हिम्मत नहीं। तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को यौम स्याह मनाएगी, सवाबी में जलसा होगा।
एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर में रमजान शुगर मिल्क करप्शन स्कैंडल केस में अहम पेशरफ्त अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। एंटी करप्शन कोर्ट के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर के मुताबिक फैसला 6 फरवरी को सुनाया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी कल 4 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे। चीन के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकातों में CPEC फ़ेज़ 2, पाक चीन ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन, इलाक़ाई और आलमी सलामती समेत दीगर बाहमी अमूर पर मुशावरत होगी। सदर मुमलिकत 9वीं एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमरा होंगे। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, अफराते ज़र 110 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। जनवरी 2025 में महंगाई की शरह 2.4% हो गई। दिसंबर 2024 में महंगाई की शरह 4.1% थी। इदारे शुमारियात ने एदाद शुमार जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह में कमी की अहम वजह खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी है।